लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ओम का नियम ओरिजिनल फॉर्म J इक्वल टू सिग्मा ई, और उससे पहले ओम के नियम को फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव किया था। और फर्स्ट में हमने देखा था कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कैसे होती है, और एक इम्पोर्टेंट फैक्टर नोटिस किया था कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत ऊर्जा। उसके बाद हम वैद्युत शक्ति को डिफाइन करेंगे, उसके बाद प्रतिरोधकों का संयोजन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वैद्युत ऊर्जा। तो ऊर्जा एक्चुअल में बेसिक डेफिनेशन होती है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, और या अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम के चैनल से जाएंगे तो वर्क डन इज सेव्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी। तो आवेश को परिपथ में प्रवाहित कराने में क्या क्या कार्य क्या होता है, बेसिकली ऊर्जा। तो विभवांतर की डेफिनेशन हमें पता है V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो W इक्वल टू वी क्यू, डब्ल्यू इक्वल टू वी आई टी, बिकॉज I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, फ्रॉम हियर Q इक्वल टू आई टी। तो वैद्युत परिपथ में किया गया कार्य जो हमने जनरली देखा जाता है, दिस इज एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, ये किस फॉर्म में आता है, हीट एनर्जी की फॉर्म में। तो हीट एनर्जी H इक्वल टू लिख सकते हैं आप, डब्ल्यू ई लिखते हैं वैसे एनर्जी को, यहाँ क्या लिखा है H मीन्स हीट एनर्जी, वी आई टी, वी इक्वल टू आई आर। ओम के नियम से अगर आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो H इक्वल टू आई आर इंटू आई इंटू टी, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, नंबर वन। नंबर सेकेंड H इक्वल टू वी अपॉन आर इंटू वी इंटू टी, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, और मात्रक क्या होगा, जूल। इसे हमेशा ध्यान रखेंगे। अगला शक्ति, शक्ति वेरी, पावर इज वेरी इजी, मीन्स पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ डूइंग वर्क। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, शक्ति। हमने किया गया कार्य निकाला ऊपर W इक्वल टू वी आई टी, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी करेंगे तो वी आई बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ टी 1, तो P इक्वल टू बेसिकली वी आई। अगेन द सब्सटीट्यूशन फ्रॉम ओम्स लॉ, एक बार आएगा P इक्वल टू आई स्क्वायर आर जब V इक्वल टू आई आर रखेंगे आप, और एक बार आएगा V स्क्वायर अपॉन आर जब I इक्वल टू वी अपॉन आर रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर नोटिस करेंगे आप यहाँ पर, P बराबर है डी डब्ल्यू बट्टा डी टी, या P बराबर डब्ल्यू बट्टा टी बोल सकते हैं, तो W बराबर पी टी, यानी H बराबर भी क्या लिख सकते हैं, पी टी, मीन्स एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो उसी को हमने यहाँ पर लिखा है, ऊर्जा H इक्वल टू पी इंटू टी, पावर इंटू टाइम। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है किलोवाट आर, या यूनिट, 1 यूनिट, ये है एनर्जी को मेजर करने की कॉमर्शियल यूनिट। जो घरों में हमारे बिजली का बिल आता है, 1 यूनिट बिल कहते, सुना होगा आपने कि बोलते हैं इतने यूनिट का बिल आया है इस महीने। उस यूनिट का मतलब क्या होता है उसे आज समझेंगे। उसे बोलते हैं बेसिकली किलोवाट आवर, मीन्स किलोवाट घंटा। जब 1000 वॉट के किसी उपकरण को आप 1 घंटे तक यूज करते हैं तो उसके द्वारा जो एनर्जी कंज्यूम की जाती है दैट इज कॉल्ड किलोवाट आवर, या 1 यूनिट। तो देखते हैं 1 किलोवाट आवर एक्चुअल में कितने जूल के बराबर होता है एसआई सिस्टम में। 1 किलोवाट में 1000 वॉट लिखा है हमने यहाँ पर, और 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, यानी 1 आवर में 60 इंटू 60 सेकेंड। इसे सॉल्व जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। मीन्स जब आप 3.6 इंटू 10⁻6 जूल का एनर्जी को कंज्यूम करते हैं तो उस समय जो एनर्जी कंज्यूम होती है दैट इज कॉल्ड 1 किलोवाट आवर और 1 यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट। और इसी हिसाब से आपके बिजली का बिल आता है। फॉर एग्जांपल आपने 1000 वॉट की कोई आपकी मोटर थी, उसे अगर आपने 2 घंटे तक चला दिया तो आपका बिजली का बिल उस मोटर की वजह से उस समय कितना आएगा, 2 यूनिट के लिए। उसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रतिरोधक। प्रतिरोधक मीन्स पहले ही पढ़ाया जा चुका है, रेजिस्टेंस जो धारा के बहने का प्रतिरोध करे, विरोध करे, और धारा के बहने के विरोध करने के लिए जो उपकरण प्रयोग में लाया जाता है दैट इज रजिस्टर, मतलब जो प्रतिरोध ऑफर करेगा दैट इज प्रतिरोधक। रजिस्टर का सिंबल पहला तो ये है, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं बदलेगी। दूसरी वैल्यू ये है, इसका मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी। ये एरो अगर लगा दिया वेरिएबल, मतलब ये रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, बदल सकती है। तो अब हम देखेंगे प्रतिरोधकों का संयोजन। सेम है जैसे हमने कैपेसिटर का किया था वैसे यहाँ श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो वहाँ भी हमने बताया था, यदि वहाँ आवेश के प्रवाह के लिए लिखा था, यहाँ क्या लिखते हैं, आवेश की जगह पर यहाँ हम रिप्लेस कर दे रहे हैं वैद्युत धारा। यदि यानी वैद्युत धारा के प्रवाह के लिए यदि एक ही पथ है तो उसे कहा जाता है श्रेणी क्रम। और प्रत्येक प्रतिरोध में क्या, प्रतिरोधक में करंट का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ V वोल्ट की बैटरी से 3 R1 R2 और R3 3 प्रतिरोधकों को जोड़ा गया है, और I करंट यहाँ से आई। तो देखिए एक ही पथ है, जितनी करंट R1 में जाएगी उतनी R2 में, उतनी R3 में। तो ऐसे संयोजन को कहा जाता है श्रेणी क्रम संयोजन। तो ऊर्जा संरक्षण जब आप लगाएंगे तो V बराबर कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ऊर्जा संरक्षण मीन्स वोल्टेज इज बेसिकली काइंड ऑफ एनर्जी। तो
तो V बराबर आई आर वन, ओम का नियम लगाएंगे तो आप V बराबर आई आर होता है V1 बराबर आई आर वन, V2 बराबर आई आर टू, V3 बराबर आई आर थ्री। तो यहाँ पर आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। फिर यही ट्रिक जो हमने वहाँ कैपेसिटर में लगाई थी वही ट्रिक यहाँ पर भी लगा रहे हैं। वहाँ हमने बोला था कि 3 कैपेसिटर के प्लेस पे 1 कैपेसिटर लगाएंगे, यहाँ हम बोलेंगे 3 रजिस्टर R1 R2 और R3 के प्लेस पर हमने एक ऐसा रजिस्टर लगाया जिससे सर्किट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो दैट रजिस्टर जो हमने नया वाला लगाया दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रजिस्टर, और जो उसका प्रतिरोध होगा उसे कहा जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हमने सपोज सीरीज वाला है तो आर एस को जोड़ा है जिसकी वजह से परिपथ में कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो आर एस को क्या कहा जाएगा, श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध। तो V बराबर कितना हो जाएगा, आई आर एस, क्योंकि अब एक ही रजिस्टर लगेगा। और डायग्राम कुछ इस टाइप का होगा, यहाँ पर बना देते हैं छोटा सा। उन तीनों की जगह पर क्या लगा दिया, करंट अभी भी क्या होगी आई, वोल्टेज अभी भी V, और ये क्या है आर एस। तो आई आर एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, समीकरण 1 में वैल्यू पुट करोगे आई आर एस इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। तो आर एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। मीन्स श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालना बड़ा आसान है, सीधे ऐड कर दीजिए और मात्रक ओम होगा, हमेशा ध्यान रखेंगे। और अगर आपको कैपेसिटर याद है वहाँ ठीक उल्टा होता था, वहाँ श्रेणी क्रम में आता था 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम पहचानना कैसे एक बार फिर बता देते हैं। अगर धारा के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग हो और हर प्रतिरोध में क्या हो, एक ही वैद्युत धारा हो, तो उसे कहा जाता है श्रेणी क्रम। अब दूसरा क्रम है पार्श्व क्रम या समांतर क्रम। समांतर क्रम को पार्श्व क्रम भी कहा जाता है, इसे ध्यान रखेंगे आप, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में कब कहा जाता है, जब उनका सबका विभवांतर क्या हो, सेम हो। मीन्स ये देखिए R1 R2 R3 इस बार जुड़े, R1 के 2 सिरे ये हैं, इसके ये है, सब के सब देखिए एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं। नंबर एक चीज, और नंबर दूसरा, धारा के प्रवाहित होने के लिए जितने प्रतिरोधक हैं उतने ही मार्ग भी होने चाहिए। यहाँ कितने प्रतिरोधक हैं, 1 2 और 3। तो धारा के प्रवाह के लिए देखिए आई धारा यहाँ से आई, यहाँ पर से देखिए एक मार्ग ये हो गया, 2 मार्ग और 3 मार्ग, तो उसे कहा जाता है समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। फिर से ध्यान से देखेंगे, एक तो प्रत्येक प्रतिरोध के दोनों सिरे एक ही बिंदु पर आने चाहिए, बीच में कुछ और नहीं होना चाहिए। नंबर दूसरा कि जितने प्रतिरोधक है उसी संख्या के बराबर धारा के प्रवाह के मार्ग। जैसे यहाँ 3 प्रतिरोधक हैं तो धारा के प्रवाह के 3 मार्ग हैं, तो R1 और R2 और R3 को क्या कहा जाएगा, समांतर क्रम में कहा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कौन सा संरक्षण लगेगा, आवेश संरक्षण। वहाँ लगाया था हमने ऊर्जा संरक्षण या आवेश संरक्षण। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I बराबर क्या लिख सकते हैं, ओम के नियम से I बराबर V बट्टा R होता है, V बट्टा R1 प्लस V बट्टा R2 प्लस V बट्टा R3। इसे क्या बोला जाएगा, समीकरण नंबर 1। और अब R1 R2 और R3 के स्थान पर एक ऐसा प्रतिरोधक लगाया जाएगा जिसका प्रतिरोध क्या है, RP है, तथा परिपथ में कोई प्रभाव नहीं पड़ा जाए, तो उसे कहा जाता है RP को परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। जैसा हमने श्रेणी क्रम में कहा था वैसा ही यहाँ पर भी, मीन्स RP अगर तुल्य प्रतिरोध है तो फिर अब आप ऐसे खींच सकते हैं सर्किट को। ये है बैटरी जिसकी वोल्टता VV है। अब R1 R3 और उसकी जगह पर क्या आपने क्या लगा दिया, एक सिंगल प्रतिरोध RP, और परिपथ में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो देखिए I बराबर क्या लिख सकते हैं, V बट्टा RP। तो 1 व 2 से अगर आप देखेंगे V बट्टा RP बराबर कितना हो जाएगा, V बट्टा R1 धन V बट्टा R2 धन V बट्टा R3। V सब में कॉमन आया तो 1 बट्टा RP बराबर कितना हो जाएगा, 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2 प्लस 1 बट्टा R3। तो इसे ध्यान से देखेंगे। और यहाँ भी उल्टा है, जैसे कैपेसिटर में आपने देखा था वहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन CP इक्वल टू आता था C1 प्लस C2 प्लस C3। तो रेजिस्टेंस में आता है 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। एक और चीज़ याद रखेंगे, अगर दो प्रतिरोधों को आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध दोनों प्रतिरोधों के मान से अधिक होगा, और अगर उन्हें आप समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उनका प्रतिरोध क्या होगा, प्रत्येक प्रतिरोध के मान से कम होगा। तो यदि अगर आपको पूछा जाए ऐसा कॉम्बिनेशन कि कैसे जोड़ोगे, अगर अधिक लाना है तो निश्चित है कि समांतर क्रम श्रेणी क्रम, और कम लाना है तो समांतर क्रम। अब देखते हैं दो प्रतिरोधों का समांतर क्रम का संयोजन कैसे होता है। तो 1/RP इक्वल टू है 1/R1 प्लस 1/R2। तो RP इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। यहाँ से सिंपल से आता है, सॉल्व करेंगे तो ये
I1 इक्वल टू आप देख सकते हैं IR2 अपन R1 प्लस R2, इसमें ठीक उल्टा होता है और I2 इक्वल टू IR1 अपन R1 प्लस R2। यह है समांतर क्रम संयोजन। जब दो प्रतिरोध होते हैं उस समय पूरा सॉल्व करने की बजाय आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं R1 R2 अपन R1 प्लस R2। और ऐसे अगर प्रत्येक ब्रांच में आपने करंट निकालनी है I1 I2 तो ये ध्यान रखेंगे I1 जब निकालते हैं तो IR2 आता है और I2 जब निकालते हैं तो IR1 आता है। अब हम देखेंगे इनसे संबंधित आज जो पढ़ा है उससे संबंधित न्यूमेरिकल, इन्हें आप खुद सॉल्व करेंगे, यहाँ केवल हिंट दी जाएगी। एक वैद्युत बल्ब में 200 वोल्ट 100 वाट लिखा है, बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या क्या दिया है? V बराबर 200, P बराबर 100 वाट। तो बल्ब का प्रतिरोध निकालना है तो P बराबर V स्क्वायर बट्टा R वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको R का वैल्यू मिल जाएगा। दूसरा, एक वैद्युत हीटर के तंतु का प्रतिरोध 50 ओम है तथा हीटर से प्रवाहित वैद्युत धारा 5 एम्पियर है। R दिया है 50 ओम, I दिया है 5 एम्पियर और हीटर को कितने मिनट तक रखा गया है? 5 मिनट तक लाया गया है। तो सबसे पहले 5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, हीटर द्वारा कुल ऊर्जा निकालनी है। तो H बराबर I और R दिया तो I स्क्वायर R T। इस फॉर्मूले से T को किस में बदलोगे? सेकंड में। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर से, प्रतिरोधों के संयोजन से। 3 ओम 4 ओम तथा 5 ओम के 3 प्रतिरोधकों को एक बार श्रेणी क्रम में तथा फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो दोनों स्थितियों में तुल्य प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम में क्या है? तीनों को सीधे ऐड कर दीजिए, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और समांतर क्रम में 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। फिर अगला क्वेश्चन है R1 तथा R2 दो प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 3 ओम है। तो 1/RP बराबर है 1/R1 प्लस 1/R2। RP की जगह 3 ओम रख लीजिए। उस ऐसी श्रेणी क्रम वाला सूत्र है RS बराबर 16 ओम, RS बराबर R1 प्लस R2। यहाँ से दो समीकरण बनेंगे, इनको हल करने की कोशिश कीजिए और किसका मान निकालिए? R1 तथा R2 का। अब देखिए ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं, तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करने हैं। पहला देखिए, इस वाले परिपथ में सबसे पहले करंट की डायरेक्शन देख लीजिए। तो आपने करंट की डायरेक्शन जब देखी, यहाँ देखिए करंट के लिए 2 पाथ हो गए, फिर वापस 1 पाथ हो गया। ऐसे ही ये करंट जब यहाँ आएगी 3 पाथ हो गए, फिर वापस 1 बन जाएगी। तो ध्यान से देखेंगे आप 10 ओम और 40 ओम, देखिए यहाँ पर इनके दोनों सिरे एक ही बिंदु पर आ रखे हैं, नंबर 1। और दूसरी बात, 2 प्रतिरोधक हैं, धारा के लिए भी इन दोनों में 2 मार्ग हैं। तो 10 ओम और 40 ओम क्या है? समांतर क्रम में। तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकालिए। 10 और 40 का 1/RP बराबर 1/10 धन 1/40 से। ऐसे ही नीचे भी देखिए 30 20 और 60 क्या है? समांतर क्रम में। इन तीनों का भी तुल्य प्रतिरोध निकालिए, इन दोनों का भी निकालिए, ये भी समांतर क्रम में है। तो 1/RP बराबर 1/R1 प्लस R2 प्लस R3 वाला लगाएंगे यहाँ पर, ऐसे ही इसमें। फिर देखिए जो इसका तुल्य आएगा और इन तीनों का जो तुल्य आएगा वो किस में आ जाएगा? श्रेणी क्रम में। तो लास्ट में जो इसका तुल्य आया और जो इसका तुल्य आया उन्हें ऐड कर देंगे RS इक्वल टू R1 प्लस R2 के हिसाब से, तो आपको तुल्य प्रतिरोध मिल जाएगा। अब ऐसे ही फिर एक थोड़ा ब्रेन पजल वाला क्वेश्चन है। 3 प्रतिरोधक जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध कितना ओम है? 6 ओम है। इन्हें किस प्रकार जोड़े कि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 9 ओम हो? ध्यान से करेंगे सर, प्रत्येक का 6 ओम है और लाना 9 ओम है, तीनों को जोड़कर, और एक बार 2 ओम है। तो इन्हें सोचेंगे आप, हो सकता है 2 श्रेणी 1 समांतर 2 श्रेणी, इस टाइप से कैसे भी सॉल्व करके करेंगे। और रूल वही रहेंगे कि श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2 प्लस R3, समांतर क्रम में 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब फिर एक और क्वेश्चन दिया, दिए गए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 5 और 20 श्रेणी क्रम में है। पहले इनका निकाल लीजिए। 20 5 है 25, 15 और 10 श्रेणी क्रम में, 15 और 10 25। अब देखिए 25 ये है, 25 ये, 25 और 25 दोनों किस में आ रखे हैं? समांतर क्रम में। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं, बड़ा आसान है। 1/RP बराबर 1/25 धन 1/25 हो जाएगा लास्ट में। उसके बाद ये वाला भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें ये बॉक्स, सब सारे बॉक्स एक जैसे हैं, 1 ओम 1 ओम 2 ओम 2 ओम, ऐसी 3 बॉक्स हैं। तो हम अगर एक बॉक्स का भी ऐड कर लें, बाकी सब सीरीज में है। ये बॉक्स इसके साथ सीरीज में है, ये बॉक्स इसके साथ सीरीज में। तो पहले हम इस बॉक्स को सॉल्व करते हैं। तो इस बॉक्स में देखिए यहाँ से करंट आई, एक करंट यहाँ को गई, एक नीचे को। तो 1 ओम और 1 ओम श्रेणी क्रम में, 1 धन 1 2 ओम इन दोनों का हो जाएगा। 2 ओम और 2 ओम किसमें? श्रेणी क्रम में। कितना हो गया? 4 ओम। यानी ऊपर का आया 2 ओम, नीचे का आया 4 ओम। अब देखिए 2 ओम और 4 ओम क्या है? समांतर क्रम में। तो हम पहले एक ही बॉक्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं। 2 और 4 को जब आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 1/2 धन 1/4। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 4 दूना 8/6, यानी
4/3, 4/3 एक बॉक्स का आ गया। फिर 3 बॉक्स हैं तो तीनों को श्रेणी क्रम में है, क्योंकि ये और ये श्रेणी क्रम में, तो 4/3 धन 4/3 धन 4/3, तो ये कितना आ जाएगा 4 ओम। इसे सॉल्व करेंगे। और अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए ये R प्रतिरोध है, यहाँ से करंट आई, यहाँ से आई। ये देखने में डायरेक्ट श्रेणी क्रम नहीं लग रहा, लेकिन देखिए करंट के पाथ के लिए देखिए जितनी करंट इसमें आई उतनी इसमें भी जाएगी, क्योंकि एक ही पथ है, इसमें भी जाएगी इसमें। तो ये कौन सा क्रम हो गया, श्रेणी क्रम। तो R धन R धन R धन R धन R, 1R 2R 3R 4R 5R, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5R। तो ऐसी और कुछ क्वेश्चन है। दो प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध कितने हैं, 3 ओम तथा 6 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो संयोजन को 12 वोल्ट से जोड़ा गया, तो परिपथ में प्रवाहित धारा निकालनी। तो सबसे पहले आप श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, 6 धन 3 9 ओम हो जाएगा। तो R मिल गया आपको, V पता है, तो I निकालना, तो ओम का नियम लगाइए, V बराबर आई आर, R आएगा RS मतलब 9 ओम, तो RS बराबर V बट्टा I बराबर V बट्टा RS, यानी कितना आ जाएगा उत्तर 12/9 से सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद देखिए दो बल्ब जिनमें क्रमशः क्या लिखा है, 100 वाट 120 वोल्ट तथा 10 वाट 120 वोल्ट को श्रेणी क्रम में 120 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले देखिए श्रेणी क्रम में बल्बों को जोड़ा है, तो आपको क्या चाहिए, सबसे पहले प्रतिरोधों का संयोजन। तो दोनों बल्बों के प्रतिरोध निकालिए। पहले बल्ब के लिए देखिए P1 100 वाट, V1 120 वाट। तो P बराबर एक फॉर्मूला होता है V²/R, तो P1 बराबर V²/R1 लगाइए, R1 मिल जाएगा। जैसे P2 दिया है, V2 दिया है, तो P2 बराबर V2²/R2, R2 मिल जाएगा। R1 R2 मिल गए तो श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए। और जब आपने एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो उनका तुल्य प्रतिरोध निकालिए। फिर दोनों की पावर अलग अलग निकाल सकते हैं जब उन्हें 120 वोल्ट से जोड़ा गया। एक बार होगी पावर I²R1, एक बार I²R2, तो उनका ऊर्जाओं का मान यही निकालना है आपको। ऊर्जाओं का मान मीन से शक्तियों का मान बेसिकली, अगर टाइम नहीं दिया है तो। अगला क्वेश्चन, एक वैद्युत रेफ्रिजरेटर जिसकी में P कितना दिया है, 400 वाट है, जिसकी कैपेसिटी दिन में कितने घंटे चलता है, 8 घंटे उपयोग में लाया जाता है। 30 दिन उपयोग में लाने पर कितना व्यय होगा, यदि 1 यूनिट व्यय करने पर 3 रुपये। ये बिजली के बिल टाइप वाला क्वेश्चन आ गया। तो फ्रिज को जब आपने 400 वाट वाला है, दिन में कितने घंटे चला रहे हैं, 8 घंटे। तो सबसे पहले 8 घंटे को किस में बदलना होगा, सेकंड में। तो 8 घंटे को सेकंड में बदलिए। P दिया है, T दिया है, तो ऊर्जा हमने बताया था H = P × T भी होता है, तो H पता चल जाएगा P × T। ये तो एक दिन का है। 30 दिन की ऊर्जा जितना यहाँ से आया P × T करके उसे 30 दिन से गुणा कर दीजिए, या पहले या 30 दिन के पूरे सेकंड निकाल लीजिए, 8 घंटे के सेकंड निकालिए, उसे 30 से गुणा कर दीजिए टोटल टाइम। या ऐसे भी कर सकते हैं, पहले एक दिन की ऊर्जा गुणा 30 कर दिया तो 30 दिन की मिल जाएगी। अब उसके बाद जो उत्तर आया उसे किस में बदलेंगे आप, किलोवाट में। किलोवाट में बदलने के लिए किससे भाग लगा देंगे, किलोवाट आर में बदलने के लिए आपने भाग लगाना है 1000 × 3600 से, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है, 400 वाट में पहले से ही दिया है, 8 घंटे दिया है, तो घंटे वाली की तो दिक्कत नहीं है। 400 वाट को किलोवाट में बदल दीजिए शुरू में ही, तो 400/1000 कितना हो जाएगा, 0.4 किलोवाट। तो 0.4 × 8 हो गया पहले दिन का, 30 दिन का 0.4 × 8 × 30। तो इतनी कुल किलोवाट आवर में ऊर्जा खर्च हुई। 1 यूनिट का है 3 रुपया, तो जितना वो आया उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और लास्ट है, आपको R प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधक दिए गए हैं। अधिकतम न्यूनतम प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए इन्हें किस प्रकार संयोजित करेंगे। तो हमने पहले ही बता दिया, अधिकतम कब आएगा, सबको श्रेणी क्रम में जोड़ दो, तो R = R धन R धन R N बार। और समांतर में जोड़ने के लिए कैसे कर दो, 1/R धन 1/R N बार। और फिर अधिकतम और न्यूनतम यानी RS और RP जो आया उनका अनुपात RS/RP निकाल सकते हैं आप। तो इन्हें आप करेंगे आराम से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।